वरुण मौत के बिल्कुल करीब था। हालात इतनी खराब थी कि वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन राजीव के दिल में उसके लिए कोई दया नहीं थी। उसका इरादा सिर्फ एक था, वरुण को और ज्यादा तड़पाना। राजीव एक कोने में जाकर खड़ा हो गया, अंदर से शांत लेकिन आंखों में आग लेकर। उसने अपने हाथों से एक बड़ी सी बोतल उठाई। उस पर लिखा था हजार्डस केमिकल, और उस बोतल के अंदर था ग्लेशियल एसिडिक एसिड, जो विनेगर का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है, जिसमें केमिकल बर्न्स होते हैं, दूसरे डिग्री के गहरे जख्म देने वाले एसिड जो इंसानी जिस्म को जलाकर नई पहचान बना देता है। राजीव ने बिना किसी हेसिटेशन के वो पूरा एसिड का बोतल वरुण के जिस्म पर डालने लगा। राजीव को बहुत मजा आ रहा था। वरुण को तड़पते हुए और उसका दर्द भरा शरीर देखकर उसे सुकून मिल रहा था, और उसकी चीख राजीव के मन को शांत कर रही थी। वरुण का पूरा जिस्म जल रहा था, बिल्कुल असली आग की तरह। उसका मांस धीरे धीरे पिघलने लगा और उसके बदन से धुआं उठ रहा था, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री में कोई बड़ी तबाही हो गई हो। वरुण उसकी बची हुई ताकत से चीख रहा था, लेकिन राजीव के हाथों में कोई कंपन नहीं थी। वो रुका नहीं और एसिड धीरे धीरे उस पर डालना जारी रखा, जैसे हर बूंद के साथ उसके अंदर की कोई पुरानी आग ठंडी हो रही हो। उसकी आंखों में एक दीवानगी थी, जैसे वो कोई कलाकार हो और वरुण उसका कैनवस। वरुण का जिस्म जल रहा था, मांस पिघलने लगा, धुएं से कमरा भर गया था। वो चिल्ला रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन राजीव गुस्से से दांत खींचता हुआ बोला, जान से मारना है तुझे, लेकिन इतने जल्दी नहीं। हर 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 दर्द का हिसाब बराबर होगा। एसिड धीरे धीरे बहकर वरुण के चेहरे के पास तक आ गया। राजीव ने एक सेकंड के लिए नजर रोकी, उसका चेहरा देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगा, अभी नहीं, इस चेहरे का अलग ही क्लाइमैक्स होना चाहिए। हाँ। राजीव ने टूल वाली ट्रे को अपनी ओर खींचा और उसमें से एक मार्कर उठाया। धीरे से वरुण के चेहरे पर एक डॉटेड सर्कल बनाने लगा, जैसे कोई सर्जिकल ब्लूप्रिंट हो। उसने ब्लेड को उसके स्किन में घुसा दिया, एक एक कट जैसे किसी आर्टिस्ट ने अपना काम शुरू किया हो। पहला कट गले के नीचे से शुरू हुआ, एक डीप कट, पर ये स्कैल्पल के साथ नहीं, बल्कि एक ब्रोकन सर्जिकल मिरर के टुकड़े के साथ किया गया। फिर उसने डॉक्टर की आंख के पास ब्लेड घुमाया, बस इतना कि नर्व ही हिल जाए, पर आंख ना निकले। फिर राजीव उससे कहने लगा, तू आंखों की सिमेट्री सेट करता था ना? हाँ, अब देख तेरा नजरिया कितना हिल जाएगा। राजीव उसके नर्व्स के साथ खेलने लगा, कभी खींचता कभी कट करता। स्किन क्लिप्स उसने उसी के क्लिनिक के ड्रॉवर से निकाले और उसके लिप्स को साइड से खींचकर स्टेपल कर दिया और उसका मुंह परमानेंटली ही फिक्स कर दिया। ये करते करते राजीव ने ये बोल दिया कि तू पेशेंट्स के लिप शेप करता था, अब तू हमेशा मुस्कुराएगा। फिर एक मोटी नीडल वरुण के माथे पे घुसाई, बट नॉट फॉर लिफ्टिंग द स्किन, बल्कि दर्द को बढ़ाने के लिए। फिर वो गाल पे भी घुसाने लगा और उस नीडल में फॉर्मेलिन था, वही केमिकल जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर का चेहरा फूलने लगा, जैसे किसी प्लास्टिक का मास्क बन रहा हो। इसके बाद राजीव के हाथ में अब वरुण का चेहरा था, बिल्कुल फटा हुआ, अलग किया हुआ, जैसे किसी पेपर का कटआउट। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं, एक जिंदा नाइटमेयर का लग रहा था। लाल छिलका हुआ मांस, खोखली आंखें, उभरी नसें और हिलते हुए टिश्यूज, जैसे हर धड़कन के साथ दर्द को जिंदा रख रहे हो। ये दृश्य देखकर मेरे रगों में भी ठंड सी उतर गई। फिर राजीव ने उसकी हर उंगली को अलग कर दिया, एक एक जॉइंट को तोड़ा गया, कलाई को इतना घुमा दिया कि हाथों की हड्डियां अंदर से बाहर आ गई, और फिर उन हड्डियों को टेबल पर इस तरह से सजाया
जैसे किसी पागल आर्टिस्ट ने अपनी खौफनाक गैलरी तैयार कर लिया हो। एक बड़ा सा ब्लड पडल बन चुका था उस रूम में, बट राजीव केयरफुल था। उसने शू कवर्स पहने थे और ग्लव्स भी। और जब डॉक्टर वरुण बस आंखों से घूर रहा था, एकदम साइलेंट एंड होपलेस, राजीव उसके कान के पास झुका और कहने लगा, तू जिंदा है और मैं चाहता हूं तू होश में मरे, क्योंकि 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 अगर दर्द महसूस नहीं किया तो प्रोसीजर अधूरा रह जाएगा। हाँ। आखिर में उसने उसका फेस रैप किया एक सर्जिकल कपड़े से, बस आंखें बाहर छोड़ी। तेरा काम था लोगों का फेस देखना। मेरा काम है वही चेहरा छुपाना। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये था एक प्रोसीजर, एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें राजीव बन गया था इस सर्जिकल हॉरर का उस्ताद। किसी ने दरवाजा नॉक किया। अच्छा हुआ राजीव ने पहले से ही ताला लगा दिया था। राजीव अपने मन की बात भी कहने लगा, शायद मुझे और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था इस लाश के साथ, लेकिन अब वक्त नहीं था। वो वरुण को मुड़कर आखिरी बार देखने के बाद विंडो के रास्ते से भाग गया। जब न्यूज़ में ये मर्डर आया तो लाश पहचानने लायक नहीं थी। कई दिनों तक लोग समझ ही नहीं पाए थे कि ये वरुण की बॉडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे राजीव ने इंसानी शरीर का पूरा डिसमेंटलिंग कर दिया हो, जैसे किसी सर्जिकल एक्सपेरिमेंट का परफेक्ट रिजल्ट हो। बाद में जब मीडिया को पता चला कि ये लाश वरुण की थी, जिसका एक डार्क पास्ट भी था, तो बिना ज्यादा सवाल जवाब के उसकी बॉडी को तुरंत जला दिया गया। सबूतों के साथ उसकी कहानी भी राख बन गई। पर सवाल ये था कि ये काम किया किसने। लोगों का अंदाजा था कि ये राजीव ही हो सकता है, क्योंकि तरीका वही था। लेकिन पुलिस कंफर्म नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोई भी राजीव की तरह बनकर भी तो क्राइम कर सकता था, है ना। लेकिन राजीव को यह गेस गेम पसंद नहीं था। उसने एक लेटर पुलिस स्टेशन को भेजा, उसी लाल एनवलप में